ऐतिहासिक शहर सासाराम में शिक्षा के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस शहर में अपनी एक अलग पहचान स्टूडेंट्स के बीच बना रखा है। संस्थान के निदेशक रोशन सर का कहना है कि हमारे संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लगातार बेहतर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिल लगाकर पढ़ाता हूं और हमारे स्टूडेंट्स भी दिल लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। मैं भी मेहनत करता हूं और हमारे स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं। यही कारण है कि मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं। रोशन सर का कहना है कि हमारे यहाँ कुछ चैप्टर को नहीं बल्कि सभी चैप्टर को विशेष ढंग से पढ़ाया जाता है। मालूम हो कि शहर के गौरक्षणी स्थित सहाय हाता के कैंपस में यह संस्थान सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने स्टूडेंट्स के लिए खुला रहता है। किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो तो स्टूडेंट्स तुरंत हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उनका कहना है कि कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है रोशन सर। यह संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसकी पढ़ाई से ही आपकी पहचान बनाती है। रोशन सर ने आगे कहा कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक अलग बैच की शुरुआत की गई है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से आह्वान करते हुए कहा है कि आप लोग आएँ, अवश्य आएँ और इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस से लाभ उठाएं। आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के निदेशक रोशन सर का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रोशन सर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? जी हाँ। तो किस तरह से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? मेरा टारगेट ये रहता है जो भी मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करें, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। क्योंकि हर माँ बाप का इच्छा होता है कि वो अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ाई कराना ही उनका मकसद नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप का यही इच्छा होता है कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो वो सपना देखने लगते हैं कि मेरा बच्चा जॉब करने लगा। ठीक है, तो मैं उसी सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देता हूँ बच्चों का। देखिए रोशन सर ने जो कहा आपने सुना, यानी रोशन सर अपने इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखे हैं। कंसेप्ट का मतलब ही होता है रोशन सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 11, 12 BSEB एंड CBSE इंजीनियरिंग NDA एयरफोर्स का भी ये तैयारी कराते हैं। ये एक ऐसा संस्थान है जो पढ़ाई से ही आपकी पहचान होती है। और भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के रिजल्ट करते हैं। अभी तो पिछले ईयर 100/100 मैथ में आया था। इस ईयर हाईएस्ट गया है मैथ में 98, लगभग 7 to 8 स्टूडेंट का, और एवरेज स्टूडेंट का 90+ मैथ में, और टोटल परसेंटेज 452, टोटल नंबर से 452 जो 90% से एबव है। और मेरा चाहत यही रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर के साथ साथ स्टेट टॉपर भी बने। ठीक है, ताकि वो अपने घर परिवार गांव का नाम रोशन कर सके और साथ में अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन कर सके। देखिए रोशन सर ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस ये गौरक्षणी के प्रेमचंद पथ सहाय हाता के ऊपर अपने भवन में है, जहाँ अपने स्टूडेंट्स के लिए सारी सुविधा रोशन सर दे रखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे 100 में 100 भी मैथमेटिक्स में लाए हैं। उसके अलावा 95 एवं भी लाए हैं और 90 एवं भी लाए हैं। 90% से एवं भी बच्चे मार्क्स लाए हैं। निश्चित तौर पर कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़कों के साथ रोशन सर खुद भी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके बताए हुए रास्ते पर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। यानी दोनों का मेहनत रंग ला रहा है और कहीं ना कहीं उस मेहनत का रिजल्ट बेहतर होते आदमी देख रहा है, शहरवासी देख रहे हैं। इस मैथमेटिक्स क्लासेस में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा स्टूडेंट का भी कहना है। कुछ स्टूडेंट से मैं आप लोग का रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं रोशन सर से ये जानना चाहूँगा कि कितने बजे से कितने बजे तक आप क्लास
स्टूडेंट्स का लेते हैं। क्लास 12th क्लास के लिए 7 to 8, 8 to 9 एंड 9 to 10 चलता है, जिसमें 8 to 9 ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम एंड नेक्स्ट जो 2 बैचेज हैं वो हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। एंड साथ में इस बैच में एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव बुक्स जस्ट लाइक आर डी शर्मा, केसी सिन्हा एंड प्रीवियस ईयर्स आईआईटी मेंस, एनडीए, एयरफोर्स में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बच्चे आईएससी में तो टॉप करते ही हैं और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग और एनडीए, एयरफोर्स में भी अपना सिलेक्शन देते हैं। देखिए रोशन सर ने कहा कि हमारे यहाँ किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, टाइमिंग क्या है उसका, सेशन क्या है उसका, ये सारी चीज़ों को बताए, काफ़ी डिटेल्स बताए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यह एक ऐसा संस्थान है जो पढ़ाई से ही आपकी पहचान बनाती है, ऐसा रोशन सर का कहना है। मैं और भी प्रश्न से जानना चाहूँगा, क्या आपके यहाँ कोई एजुकेशन है क्या, बच्चियाँ बच्चे सब पढ़ते हैं या अलग अलग पढ़ते हैं? वो एजुकेशन है क्योंकि मैं बच्चे और बच्चियाँ में कोई फर्क नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो घर से निकल चुकी हैं तो वो बच्चियाँ नहीं रही, वो एक स्टूडेंट बन गए हैं और उनका एक ही मकसद है सफलता प्राप्त करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। देखिए रोशन सर की सोच कितनी महान है, यानी लड़के या लड़कियों में ये फर्क नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़कियां भी इस देश की भविष्य हैं, लड़के भी इस देश के भविष्य हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त कर करके इस देश की ताकत बनते हैं। तो इनका कहना यह है कि मैं कोई एजुकेशन की पढ़ाई कराता हूँ, लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और दोनों पढ़कर इस इंस्टीट्यूट से बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। एक प्रश्न है कि अभी आपके यहाँ 11th क्लास का बैच शुरू हुआ है क्या? हाँ, 11th क्लास के लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं, अभी से ही टारगेट किया गया है क्योंकि इस बार अप्रैल में ही बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट करने का मतलब यह है कि उनको साथ साथ कॉम्पिटिटिव दुनिया के साथ साथ उन्हें आगे की ओर एक्टिव किया जाए, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 11th क्लास नहीं पढ़ेंगे सीधे 12th क्लास में पास आउट हो जाएंगे। मेरा ये सोच है वो 12th पास हो जाएंगे लेकिन फिर वहीं रह जाएंगे। अगर वो खेती करते थे तो वो खेती करते रह जाएंगे, अगर दुकान पर बैठते थे अगर पहले तो दुकान पर ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में 11th और 12th मिलाकर आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ 12th पर कर कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको 11th और 12th दोनों मतलब पढ़ना होगा। और 11th का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, टाइमिंग है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 2 से 3 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और 1 से 2 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, और स्पेशल बैच और सीबीएसई शाम में चलते हैं। देखिए रोशन सर ने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स की सुविधा किस रूप में पढ़ाई के मामले में दे रखा हूँ, टाइमिंग किस तरह से है, इस तरह से सीबीएसई और बीएसईबी माध्यम से पढ़ाइयाँ यहाँ होती हैं, इंग्लिश मीडियम भी होती हैं और हिंदी मीडियम से भी होती है। यानी हर हाल में इस देश के भविष्य को, इस देश के बच्चों को शिक्षा देना है, ऐसा रोशन सर का कहना है, क्योंकि यही बच्चे कल पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनते हैं, देश की ताकत बनते हैं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम।